आज झारखंड की राजधानी रांची में जो कुछ हुआ उससे न केवल झारखंड के लोगों ने बल्कि पूरे देश ने देखा कि किस तरह से झारखंड के छात्र विधानसभा घेराव करने निकले और विधानसभा परिसर में भी जा घुसे। जब विधानसभा घेराव के लिए छात्र निकल रहे थे तो उससे पहले सभी छात्र जितने भी पूरे राज्य से छात्र पहुंचे थे सभी पुराने विधानसभा परिसर के बगल में वहां जमा हुए थे और वहां से जो नए विधानसभा भवन जो बनाया गया है वहां तक के बीच में 6 से 7 बैरिकेड लगाए गए थे पुलिस द्वारा। लेकिन जब छात्र निकले विधानसभा घेराव करने के लिए तब सभी बैरिकेड को एक के बाद एक उखाड़ कर हटा दिया गया और छात्र आगे बढ़ते गए और अंततः खेतों के रास्ते, जंगल झाड़ियों के रास्ते, सड़क मार्ग से होते हुए अलग अलग जितने भी हमने रास्ता बताया सभी रास्तों से पहुंचकर छात्र विधानसभा परिसर में जा घुसे और इस चीज को पूरे देश ने देखा। मुद्दों को विषय से भटकाने के लिए उसका राजनीतिकरण किया गया। बहरहाल वो अलग बात है, उस पर राजनीति की वजह से छात्रों का जो मेन मुद्दा है या उनके कॉज है वो किसी तरह से प्रभावित न हो। राज्य सरकार की यही मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही मंशा है और हम लोग आज इस मन से फिर से एक बार छात्रों से आह्वान करना चाहते हैं कि आप लोगों के समाधान के लिए सरकार तैयार है। जो राज्य सरकार की कैपेसिटी में जो बातें हैं उन सभी बातों को हम लोगों ने मानने का काम किया है और अन्य जो बातें हैं वो क्योंकि जुडिशरी इन्वॉल्व है तो उसमें जो प्रक्रिया है उसको आगे देखा जाएगा। फिलहाल इस मंच से या मीडिया के माध्यम से हम सभी कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स हैं यह अपील करते हैं छात्रों से कि आप लोग अपने मुद्दों से ना भटकें, किसी तरह की राजनीति का शिकार ना हो और संवाद में विश्वास रखें, संवाद से ही समाधान निकलेगा। खैर, आज का यह आंदोलन पूरे देश ने देखा ही, लेकिन ये आंदोलन 14वीं जेपीएससी से जुड़े रिजल्ट से शुरू हुआ था। जब 14वीं जेपीएससी का रिजल्ट आया था उसमें बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी, तब वहां से जो है झारखंड में जो सवाल और जवाब शुरू हो गए थे, छात्र आंदोलन पर उतर आए थे, जिसके बाद छात्रों ने आंदोलन भी शुरू किया। जैसे ही इस गड़बड़ी की सूचना फैली और गड़बड़ी का जो खबर चला, छात्र आंदोलन करने बैठे, वैसे ही राज्य सरकार ने बिना देर किए हुए इस पूरे मामले का जांच सीआईडी को सौंप दिया। सीआईडी की टीम ने भी त्वरित कार्रवाई शुरू की और सीआईडी की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जेपीएससी के सदस्य, कर्मचारी और जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष भी शामिल है। सभी को सीआईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। चलिए हम एक बार आपको बताते हैं कि जैसे ही आंदोलन शुरू हुई झारखंड में, वैसे ही सीआईडी की टीम ने जो कार्रवाई की उसमें पहला कार्रवाई से लेकर आज आखिरी कार्रवाई किस तरह से सीआईडी की टीम ने की है। पहली कार्रवाई जो सीआईडी की टीम ने की वो 21 जुलाई को किया गया। सीआईडी की टीम ने 21 जुलाई को रांची पुलिस की सहयोग से जेपीएससी के कार्यालय सहित कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इसके बाद 22 जुलाई को जेपीएससी के तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता और टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। पहली गिरफ्तारी 22 जुलाई को हुई थी। 24 जुलाई को टीडीपीएल के 3 कर्मचारियों, जिसमें कि हेमंत वर्मा, प्रदीप कुमार सिंह और संजय कुमार शामिल है, तीनों को गिरफ्तार किया गया। सीआईडी की टीम ने गिरफ्तार किया। इसके बाद 25 जुलाई को इस पूरे कांड में चर्चित चेहरा रहे अभय तिवारी के सहयोगी को, जिसका नाम अरविंद कुमार है, और जेपीएससी के एक कर्मचारी जिसका नाम सोनू कुमार है, उसको सीआईडी की टीम ने गिरफ्तार किया। 6 अगस्त को भी कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई और 6 अगस्त को जो गिरफ्तारी हुई उसे लेकर 6 अगस्त तक कुल 19 लोगों को सीआईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। और आज जो बड़ी कार्रवाई करते हुए सीआईडी की टीम ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगदे को गिरफ्तार कर लिया। और आज जो गिरफ्तारी हुई इसे लेकर कुल 20 गिरफ्तारियां हुई। लेकिन जो आंदोलन हो रहा था और इधर जो सीआईडी की टीम की कार्रवाई हो रही थी, इसके बीच आंदोलन
और कार्रवाई के बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों ने एक साथ कल यानी कि 9 अगस्त को एक साथ इस्तीफा दे दिया। तो ये जो है कार्रवाई का असर रहा और इस तरह से जो है राज्य सरकार की टीम ने कार्रवाई की। राज्य सरकार के जो संस्था है उसने कार्रवाई करते हुए अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इधर आंदोलन हो रहा था, इधर कार्रवाई हो रही थी और पहले से ही आंदोलनकारी छात्रों ने 10 अगस्त यानी आज के दिन निर्धारित किया था कि आज यानी 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करना है। इसी तय कार्यक्रम के तहत आज छात्रों ने विधानसभा का घेराव भी किया। विधानसभा घेराव करने जब छात्र निकले थे तब राज्य सरकार की पुलिस उनके साथ शांतिपूर्ण तरीके से पेश आ रहे थे, लेकिन छात्रों के बीच छात्रों के शक्ल में कुछ हुड़दंगिये घुस आए थे और उसी हुड़दंगियों के चलते छात्रों का जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था उसे बदनाम करने की कोशिश की गई और जब हुड़दंगिये उस छात्र के ग्रुप में घुसे तब मजबूरन पुलिस को हल्का फुल्का बल प्रयोग करना पड़ा ताकि उस हुड़दंगिये को नियंत्रित किया जा सके और ऐसा ही हुआ। इसलिए जो है लोग और जो बाहर से लोग झारखंड आए थे इस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए, सोशल मीडिया के पत्रकार हो या फिर टीवी एंकर हो, वो दबे जुबान में इस चीज को कह रहे थे कि जो बर्बरता दूसरे जगहों पर देखने को मिला वो झारखंड में नहीं देखने को मिला, क्योंकि झारखंड की सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील है। अगर संवेदनशील नहीं होते तो झारखंड सरकार के जो सीआईडी की टीम है वो कार्रवाई इस तरह से तेजी से नहीं करते। इसके अलावा अब तक जो झारखंड सरकार और छात्रों के बीच वार्ता हुई उसमें जो निर्णय लिया गया कि जेपीएससी का जो परीक्षा था उसे रद्द करना या फिर ईडी की टीम को जांच सौंपना और भी कई मांगे हैं जिसे राज्य सरकार ने मान लिए, तो ये नहीं होता। तो इस तरह से जो है झारखंड सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील है और संवेदनशीलता का ही एक परिचय रहा कि आज किसी भी तरह से छात्रों पर बर्बरता नहीं देखी गई। जिस तरह का बर्बरता दिल्ली के जंतर मंतर पर देखा गया था, बिहार में AK-47 से फायरिंग करते हुए देखा गया था और इसके अलावा अन्य राज्यों में जहां प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर बर्बरता की गई। छात्र जहां आज आंदोलन करने पहुंचे थे तो छात्रों के बीच कुछ ऐसे भी लोग पहुंचे थे जिनमें कि नहीं लगता था कि वो कोई छात्र है और ना ही उसे कोई जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल से कोई लेना देना रहा होगा। ऐसे भी लोग जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। तो आपको क्या लग रहा है कि हुड़दंगियों पर राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि राज्य सरकार इस छात्रों की मांगों को मानते हुए लगातार कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन इस बीच जो आज विधानसभा का घेराव हुआ, इस घेराव के दौरान जो छात्र का ग्रुप था, जो छात्रों का एक समूह था, उस समूह में कुछ राजनीतिक साठगांठ वाले लोग भी जाकर घुसे थे ताकि किसी भी तरह से छात्र प्रोटेस्ट सहित राज्य सरकार को बदनाम किया जा सके। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार और उनके जो जितने भी संस्था है वो भी उतने ही मुस्तैदी से उन हुड़दंगियों से निपटने के लिए रेडी रहे, लेकिन फिर भी ऐसे हुड़दंगियों की पहचान करनी चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी ही चाहिए ताकि आने वाले दिनों में हुड़दंगी किसी भी तरह से किसी भी आंदोलन को बदनाम करने के पहले 100 बार सोचे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।